हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड में। आज हम आपको बताएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड के चैप्टर 6 सेक्शन से मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो इस बार ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है उसे पूछा भी जा सकता है, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन बनाए भी गए हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा क्या कह रहा है, घटकों के कुछ छिपे हुए ज्यामिति को समझने के लिए एक काल्पनिक विमान का उपयोग वस्तु को काटने के लिए किया जाता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अनुभाग विमान कहते हैं। और अनुभाग विमान कहते हैं, देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर जो बोला था विमान का मतलब समझ लीजिए अंशतः कटा हुआ भाग होता है, कुछ भाग कटा हुआ होता है। अगर अभी तक आपने अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड और अप्लाइड मैकेनिक्स का मल्टी चॉइस क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे जाकर जरूर देखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरा देखिए क्या है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन कटिंग प्लान का उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे बोला है। तो आपका देखिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, वस्तुओं को काटना होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा मेरा देखिए क्या है। खंडों के सही आकार का पता लगाने के लिए इसे देखिए यहाँ पे होगा, इसे सेक्शन प्लान होगा। यहाँ पर सेक्शन प्लान में समांतर के एक समतल पर प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा मेरा क्या कर रहा है। एक सेक्शन प्लान वीपी के समांतर है, शीर्ष दृश्य और यहाँ पे होगा सीधी रेखा देता है जो समांतर से एक्स वाई लाइन तक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका कुछ मतलब समझ लीजिए। जिस तल पर यह लंबवत है उस पर सेक्शन प्लान का प्रक्षेपण एक सीधी रेखा देता है जो समांतर लंबवत खंड के कारण झुका हुआ है। जो देखिए समांतर लंबवत खंड के कारण झुका हुआ है यदि यह समांतर लंबवत संदर्भ विमाओं की ओर झुकी हुई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मेरा क्या बोल रहा है। एक खंड क्षैतिज तल के समांतर है, खंड को क्षैतिज तल के प्रक्षेपित करने का सही आकार प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा देखिए क्या है। एक सिलेंडर HP पर उसके आधार पर रखा गया है और सेक्शन प्लान VP के समांतर है, तो ठोस काटने का सेक्शन देता है। तो जो ठोस काटने का सेक्शन जो देता है देखिए आयत देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पे आयत होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए मेरा क्या है। एक बेलन को अक्ष के समांतर समतल द्वारा काटा जाता है, यह खंड होगा तो आयत होगा। एक बेलन को अक्ष के समांतर समतल द्वारा काटा जा रहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां मेरा देखिए क्या कर रहा है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बेलन को आधार की ओर झुके हुए तल से पूरी तरह से काटा जाता है, तो अनुभाग क्या होगा, दोनों तरफ से काटा जा रहा है आपका, ये देखिए आप। तो जो होगा दीर्घवृत्त होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 8वां का। आइए बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरा 9वां क्या कर रहा है। एक बेलन को उसके आधार के समांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है। समतल द्वारा बोला है, समतल द्वारा काटा जाता है, तो यह खंड होगा तो वृत्त होगा। समतल द्वारा जब काटा जाएगा तो वृत्त होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। देखिए ऑनलाइन एग्जाम होगा तो उसमें मल्टी चॉइस बोला है, तो मल्टी चॉइस ही क्वेश्चन बनाया गया है। अगर लॉन्ग टाइप बोलता तो लॉन्ग टाइप भी बनाया जाता। थ्योरी टाइप जो होता है, आयत देखिए इसका मतलब कुछ समझ लीजिए। यहाँ पर जो दिया है, आयत को उसकी एक भुजा के चारों ओर घूमने के सिलेंडर बनता है, जिसे आगे अक्ष कहा जाता है, आगे का अक्ष कहा जाता है। इसलिए यदि काटने वाले विमान मतलब अंशतः कटा हुआ अक्ष के समांतर है तो बनने वाले खंड जो होंगे आयत होंगे।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां मेरा क्या है। एक नियमित त्रिकोणीय प्रिज्म एचपी पर टिका हुआ है और सेक्शन प्लान एचपी के समांतर है और प्रिज्म को काटने वाला सेक्शन होगा। तो देखिए जो प्रिज्म को काटने वाला सेक्शन होगा आयत होगा। ऊपर बताए भी थे आपको, अंशतः कटा हुआ मतलब बोला है यहाँ पे समांतर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या कर रहा है, देखिए 11 देखिए मेरा क्या कर रहा है। एक नियमित शंकु को एक समतल द्वारा काटा जाता है, ये भी समतल द्वारा काटा जाता है जो शंकु की धुरी के समांतर होता है, जो खंड की तरह होगा। तो जो खंड की तरह होगा देखिए आपका अति परवलय होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है अति परवलय। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए मेरा क्या है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नियमित शंकु को एक समतल द्वारा काटा जाता है जो शंकु की धुरी और समांतर है, बनने वाले खंड जैसा होगा। कौन सा खंड मतलब बनने वाले होगा, तो त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। देखिए सभी क्वेश्चन अलग अलग हैं, एक ही क्वेश्चन आपको लग रहा है ना, लेकिन सभी क्वेश्चन अलग अलग हैं। और देखिए ऑनलाइन एग्जाम जो होगा ना ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएगा और यहीं से भी आ सकता है। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। एक नियमित शंकु को एक समतल द्वारा काटा जाता है। देखिए सभी अलग अलग हैं, जो शंकु की धुरी के लंबवत होता है यह खंड जैसा होगा। सभी क्वेश्चन आपको अलग अलग होंगे। अगर आपको विश्वास न हो तो स्किप करके इसको मिला भी सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है वृत्त। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 मेरा देखिए क्या है। वीपी पर एक वर्गाकार पिरामिड रखा गया है। वीपी पर एक वर्गाकार पिरामिड रखा गया है जिसका आधार वीपी का वर्गाकार है, काटने वाले तल वीपी के समांतर है तो खंड होगा। क्या होगा खंड, तो वृत्त वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है वर्ग होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 मेरा देखिए क्या कर रहा है। बीच में एक अंशतः कटा हुआ विमान मतलब अंशतः कटा हुआ भाग होता है, द्वारा एक गोले को काटा जाता है। विमान दोनों संदर्भ विमानों के लंबवत होता है। शीर्ष दृश्य और सामने का दृश्य होगा। शीर्ष दृश्य और सामने का दृश्य पूछा है, तो जो आपका शीर्ष दृश्य और सामने का दृश्य होगा रेखा होगा। तो ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है रेखा होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 मेरा क्या कर रहा है। ये देखिए चैप्टर 5 है सेक्शन, और आपको मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 4 तक आपको भी मिल जाएगा। इस पर मल्टी चॉइस क्वेश्चन हर चैप्टर का अलग अलग बनाया गया है। एक गोले को काटकर खंड रखा जाता है तो जो एचपी के समांतर होता है, शीर्ष दृश्य और खंड का सामने का दृश्य होगा। देखिए सामने का दृश्य इसमें पूछा है, उसमें देखिए यहाँ पे देखिए आपको क्या पूछा था। यहाँ पे देखिए शीर्ष दृश्य और सामने का दृश्य यहाँ पे पूछा था, यहाँ लंबवत में पूछा था, यहाँ देखिए समांतर में पूछा है। तो जो होगा आपका यहाँ पे जो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा सर्कल होगा और लाइन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 मेरा देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन कम करने वाले पैमाने का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए ये एक संबंधित 2 होता है, तो एक संबंधित 2 देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए मेरा क्या कर रहा है। पहले कोण प्रक्षेपण विधि में वस्तु को में रखा जाना माना जाता है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे होगा पहले कोण प्रक्षेपण विधि में वस्तु को मतलब यहाँ पे डॉट होगा में रखा जाता है, यहाँ पे होगा।
यहाँ पे रखा जाता हो तो किस मतलब चतुर्थांश में रखा जाता है, फर्स्ट चतुर्थांश कि सेकेंड कि थर्ड कि मतलब फोर्थ। तो देखिए वस्तु पहला कोण बोला है और यहाँ पे बोला है प्रक्षेपण विधि में, तो पहले चतुर्थांश में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 मेरा देखिए क्या है। निम्न पंक्ति का प्रयोग दृश्यमान रूप रेखा के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लगातार मोटा, बी लगातार पतला, सी चैन पतली रेखा, डी छोटी जिग जैग पतला। मतलब जो बिंदी होता है फिर बड़ा सा डैश होता है उस टाइप का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, लगातार मोटा होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 मेरा देखिए क्या है। निम्न पंक्ति का उपयोग आयाम रेखा के लिए किया जाता है। आयाम रेखा के लिए बोला है, तो आयाम रेखा के लिए देखिए किया जाता है लगातार पतला होता है आयाम रेखा के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 मेरा क्या कर रहा है। बिंदीदार रेखा दर्शाती हैं। जो देखिए आपका बिंदीदार रेखा जो दर्शाती हैं, देखिए आपका छिपी हुई किनारे दर्शाती हैं या छिपे हुए किनारे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 21 का ए होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 मेरा देखिए क्या है। हैंचिंग रेखा संदर्भ रेखा के लिए किस डिग्री के अंश पे झुका हुआ होता है, मतलब या फिर किस डिग्री पर खींची जाती हैं, किस डिग्री पे खींची जाती हैं या फिर किस डिग्री पे झुका हुआ होता है। तो 45 अंश के कोण पे झुका हुआ होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। आयाम की संरेखीय प्रणाली में आयामों को पढ़ा जा सकता है। तो पढ़ा जा सकता है, देखिए नीचे या दाहिने हाथ के किनारे पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।